नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज बड़े दुख के साथ अपने विचारों को आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हम समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से समाचार सुनता हूं तो बड़े दुख होता है, बहुत दुख होता है। यह बहुत दुख की बात है कि जनता द्वारा सिलेक्शन होकर के जो भी उम्मीदवार, सिलेक्टेड उम्मीदवार जाते हैं राज्य स्तरीय सदन में, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, उच्च सदन हो, निम्न सदन हो, इन तमाम सदनों में जब डिबेट होता है तो वहां पर असामाजिक विचारों को व्यवहार में लाते हैं जो अशोभनीय है। वहां पर जनता के द्वारा सभ्य उम्मीदवार को भेजा जाता है और दोहरे चरित्र बनकर के जनता से वोट ले लेते हैं। सभ्यता को प्रतीक को प्रदर्शित करके और वहां जाकर के अमानुष की औलाद के तरह बिहेव करते हैं, विचारों को व्यक्त करते हैं जो जनता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। उस वक्त क्या जनता के दिलो दिमाग में चुभता होगा जो हमने किस तरह की औलाद को पैदा किया, और ये जनता को गाली सुनवाने का काम करते हैं। वो क्या सोचता होगा जो कैसे उम्मीदवार को वहां की जनता चुन करके भेजा है, जो इस तरह के असामाजिक विचारों को जन्म दे रहा है। आप बताइए, आप किनको गाली सुनवा रहे हैं? आप वहां अभद्र व्यवहारों का प्रयोग कर रहे हैं और सीधे इसका प्रभाव जनता पर पड़ता है। तो आपसे हमें अनुरोध है कि कम से कम अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को अच्छे ढंग से प्रदर्शित कीजिए ताकि जनता को आंतरिक दर्द का अनुभव नहीं हो और गौरवान्वित का अनुभव हो कि हमने इस तरह के उम्मीदवारों को सिलेक्शन करके भेजा है। आप जनता के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए सदन में पहुंचे हैं, न कि उनको अस्मिता को लात मारने के लिए पहुंचे हैं। यह हमेशा ख्याल रख लीजिए, दिमागों में हमेशा यह बात को रख करके विचारों को व्यक्त कीजिए। आप क्या समझते हैं, जब जनता से चुपड़ी चुपड़ी बातों करके वोट ले लिए तो आप याद रखिए फिर उसी विधानसभा लोकसभा में जाएंगे और जनता सब देख रही है, ये एनालिसिस कर रही है। जनता जो होता है वो आपका दर्पण होता है, सीधा आपके चेहरे को, चरित्र को दिखाई देगा, देने का काम करेगा, वो दिखला देगा। ये ख्याल कर लीजिए। आज देखे महाभारत में शकुनी चौधरी का क्या रोल था, उनके चरित्र का, उनके कैरेक्टर का क्या रोल था, उनका क्या कैरेक्टर मिला था। और उसी का बेटा है सम्राट चौधरी। जो हम देखते हैं उनको बोलने का तरीका, उनके लफ्ज को हम पढ़ते हैं, उनके पिताजी में जो जुनून थी, जो सोच था, उनके विपरीत है। वही लालू यादव के रिजिम ने नरेंद्र मोदी को ललकारा था और उनके रथ को रोकने का काम किया था। जब समाज में सांप्रदायिक ताकत उभरता है तो हमारा कर्तव्य है उस असामाजिक
चीजों को दबाए, कुचले। आज मनुवादियों के गोद में जाकर के बैठ रहे हैं। उनको क्या लगता है ये हम बहुत बड़े ओहदे पर है। ये भूल जाइए, ये आरएसएस है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जकड़ा हुआ है, मनुवादी व्यवस्था को जन्म देना चाहते हैं। फिर से मनुवादी को दोहराना चाहते हैं। उनका हर एक लक्ष्य है कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण मेरा धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। ये केवल वोट लेने का साजिश है। आरएसएस में ही छल प्रपंच, देश राग और छलिया बहुरूपिया, 420, शोषण, ऊंच नीच, भेदभाव पैदा करने का वो फैक्ट्री है। ब्राह्मणवादी विचारधारा को उच्च स्तर तक ले जाने का वो फैक्ट्री है। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी सोच, मनुवादी सोच, सामंतवादी सोच क्या है, आप भी इस बात से वाकिफ है। ये देश को रसातल में मिला करके रख देगा। हर परिस्थिति में अपने स्थिति को कायम करने का छलिया और बहुरूपिया रूप है तो आरएसएस में ही है। और आरएसएस का ही दूसरा रूप बीजेपी है। वो देश को तहस नहस कर देगा। हिंदुस्तान जिसको कहते हैं वो हिंदुस्तान को तोड़ मरोड़ करके रख देगा। आने वाला समय में मनुवादी के पूरे, समझ गए ना, पूरे आर्टिकल्स को पढ़ाया जाएगा और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहता है। और जो भी ये सिद्धांत का है, हम बहुजन समाज से, मूलवासी से निवेदन करते हैं कि उनको हर हाल में खत्म करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आने वाला पीढ़ी को वही हाल होगा जो 1947 से पहले का दुर्दशा था। देश में असामाजिक तत्वों को उभरने नहीं दीजिए, समाज में अराजकता फैलने मत दीजिए। ऊंच नीच भेदभाव जब तक रहेगी तब तक लड़ाई खत्म होने वाला नहीं है। हम विशेष नहीं बोलेंगे, हमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का एजेंट बन करके उभरूं। हम पाल वंश से ताल्लुकात रखते हैं और पाल वंश का क्या इतिहास रहा है तो आप भली भांति जानते हैं। हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति को भी वो सकारात्मक विचारधारा देने की प्रयास किया है और हर काल में सकारात्मक सोच को जन्म दिया है। जब किसी से राज सत्ता नहीं संभलता है तो पाल वंश का जन्म होता है, ये ख्याल कर लीजिएगा। जब राजनीति का अस्थि चर्म अंत हो जाएगा उस वक्त पाल वंश का जन्म होगा, ये ख्याल कर लीजिएगा। इसलिए पाल वंश का एक अपना इतिहास होता है। ये विपरीत परिस्थिति में नाव खेने का साहस रखता है। मैं जानता हूं कि जो भी मनुवादी के खिलाफ आवाज उठाएगी उनको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन मुझे जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच से बहुत गिरना है। एक मानव दूसरे मानव के लिए दर्द नहीं उठा पाता है, दर्द नहीं हो, दयालुता नहीं हो, भातृत्व प्रेम नहीं हो तो वो धर्म, वो कानून किस काम का है? तो हमारी भाषा किस काम की है? पूरे हिंदुस्तान को भाषा का गुलाम बना करके रख दिया इन ब्राह्मणवादियों ने। और उसी ब्राह्मणवादियों के गोद में खेल करके बहुजन समाज के जाते हैं
और उसी का चापलूसी करते हैं, खवासी करते हैं, जुट्ठा धोते हैं और पोस्ट लेकर के अपना उल्लू सीधा करते हैं, भोग विलास में तल्लीन हो जाते हैं। ये भीमराव अंबेडकर के विचारों को ये दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। वैसे नेता को जूतों से मार करके स्वागत करके खत्म कीजिए। जब भी आए तो ऐसे नेता को रसातल में मिलाने की कोशिश कीजिए, और जो भी बहुजन समाज के लिए लड़े, आवाज उठाए, उसको फूलों के माला से स्वागत कीजिए, मान सम्मान कीजिए। वो आपके अधिकार के लड़ाई लड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।